कभी कभी जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और सही निर्णय भी जरूरी होते हैं। सुंदरकांड का ये प्रसंग हमें यही सिखाता है। पुर रखवारे देखी बहु कपि, मन कीन विचार, अति लघु रूप धरऊं निसी, नगर करऊं पैसार। हनुमान जी ने लंका के द्वार पर कई पहरेदारों को देखा और मन ही मन विचार किया। उन्होंने सोचा, यदि बड़े रूप में जाऊंगा तो सब मुझे देख लेंगे। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि छोटा रूप धारण करके रात के समय लंका में प्रवेश करना चाहिए। मसक समान रूप कपिधरी, लंकिन ही चलयु सुमिरि नरहरि। हनुमान जी ने मच्छर के समान छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करते हुए लंका की ओर चल पड़े। नाम लंकिनी एक निसिचरी, सो कह चले स मोहि निंदरी। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। उसने हनुमान जी को रोककर कहा, तुम कौन हो जो बिना अनुमति लंका में प्रवेश करना चाहते हो? जान ही नहीं मरम मोरा सठ, मोर आहार जहां लगी चोरा। वह बोली, तुम मुझे नहीं जानते। जो भी चोरी छिपे इस नगर में प्रवेश करता है वह मेरा भोजन बन जाता है। मुष्टिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी ठनमनी। हनुमान जी ने उसे एक ही घूंसा मारा और वह भूमि पर गिर पड़ी। पुण्य संभारी उठी सो लंका, जो रिपानी कर बिनय ससंका। कुछ समय बाद वह संभल कर उठी और हाथ जोड़कर हनुमान जी से विनम्रता से बोली, जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंची कहाँ मोहि चीन्हा। जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था तब उन्होंने मुझसे कहा था, विकल हो सितै कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संहारे। जिस दिन कोई वानर तुम्हें पराजित करेगा, समझ लेना कि राक्षसों का अंत निकट है। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखेऊं नयन राम कर दूता। हे वानरवीर, आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे प्रभु श्री राम के दूत हनुमान जी के दर्शन हुए हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिये तुला एक अंग। तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। अर्थ, यदि स्वर्ग और मोक्ष के सभी सुख एक तरफ रख दिए जाएं और दूसरी तरफ सत्संग का सुख रखा जाए, तो भी सत्संग का सुख उनसे बड़ा होता है। यही कारण है कि अच्छी संगति और अच्छे विचार मनुष्य के जीवन को बदल देते हैं। ये प्रसंग हमें सिखाता है, जीवन में हर समस्या सिर्फ ताकत से नहीं जीती जाती। कभी-कभी बुद्धि, धैर्य और सही रणनीति सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जो व्यक्ति परिस्थितियों